एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत धरो, चतुर नाम बहु एक, जिनके पद रज परसता, शासक विघ्न अनेक, सब धरती कागज करो, सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। राम 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 सब आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी सस्वरूप आनंद पद नियंचन निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे, राम कहो तो मुख न पावो, सत साहिब कहे कदे न जाओ। समझो सकल ज्ञान कर भाई, सत स्वरूप नहीं ए माही। कहाँ मांग कर माया लावे, उदम किया सुही माया पावे। सत विज्ञान कौन विद लीजे, समझ समझियो उत्तर कीजे। उद्यम बिना माया नहीं पावे, सतगुरु वेद परम पद आवे। बिन सतगुरु सत नहीं पावे कोई, भजो रात दिन मुख से कोई। करनी कर माया फल पावे, मुख मंत्र सु देवत धावे। सतअण मण पाठन कोई, मंत्र ज्ञानन केवत होई। कह सुखी राम हाक दे भाई, मानो वचन हमारा आए। वाणी माही राम नहीं कोई, ना साहिब सिमरत सुन होई। आतो एक ज्ञान सुन होई, जू जग में रंग राग हुए सोई। यूं वाणी वेद विचारा, क्या सरगुण क्या निर्गुण प्यारा। नटबाजी गर ख्याल बनावे, बहुविधि ख्याल सांग ले आवे। देख देख सब राजी होई, नफो कछु नहीं दे धन खोई। यूं वाणी ज्ञान वेद सुन भाई, खुशी रहो सुन जग के माही। गिरे को गुनो बंधे सिर सोई, वाणी सुने तो मुक्त नहीं होई। क्या सरगुण क्या निर्गुण भाई, क्या भेद सुही भेद कहाई। ओ तो एक ज्ञान सुख होई, नाना विधि कर सीखो कोई। सब जंतर सब मंत्र सारा, ये माया रूपी सरब विचारा। ए सोहू से पैदा होई, या में परम मोख नहीं कोई। सब ही जाप नाम सब वाणी, ओंकार कहे सब आणी। सो सोहू से पैदा होई, माया मूल आद है सोई। करामात करतूत कहावे, सोहू सोहू कर पावे। ये सब ख्याल माया सुन होई, गढ़ मंजन माया का धोई। इनको ध्यान करे नर कोई, करनी सकल इन्हीं की होई। मुद्रा कूची साधन सारा, ज्ञान ध्यान सब कर्म विचारा। जैसी करे तैसो फल पावे, चमत्कार बायर मन आवे। ज्योत उजाला देखे भाई, हीरा मूरत यातन माही। साजन करे नर दे दिखलाई, जे माया छाया प्रतिबिंब भाई। आंख मूंदिया दिशन लागे, माया जाल भरम को जागे।
ध्यान किया सोई निजरिया आवे, सो सब माया चैन कवावे। ब्रज मातर मूरत कण होई, तब लग ब्रह्म है नहीं कहूँ तो। ब्रह्म कला सोई कहत न आवे, ना मूरत ना ज्योत कहावे। ना खचु आवाज उजाड़ा होई, ना रंग रूप कहन नहीं कोई। कैसे अद्भुत ब्रह्म की कला है। महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म की कला कहने में नहीं आती, करने से नहीं मिलती। जो कुछ भी दिखता है वो सब माया मात्र। जो दिखे सो सकल विनाशी। जो भी आंखों से दिख रहा है वो सब सच्चा है। तो आंखों से दिखा सच्चा कैसे नहीं? आंखों से देखा सच्ची सब चीज, वही साक्ष्य है ना। आंखों से देखते उसे साक्ष्य मानते हैं। आंखा देखी तो साची कहते हैं ना। काना सुनी भले झूठी हो सकती है, लेकिन आंखा देखी, महाराज कह रहे आंखा देखी भी झूठी, आंखा देखी भी झूठी। जो कुछ आंखा देखी झूठी कैसे कि जो आंखों से दिख रही है वो सब विनाश को प्राप्त होने वाली है। आंखों से जो कुछ भी नजर आ रही है सब नाश को प्राप्त होने वाली। कोई रहने वाली है। जो आंखों से दिख रहा है आपका शरीर, ये रहने वाला है, इसे हम हमेशा के लिए बनाए रख लेंगे? नहीं रख पाएंगे। तो आंखा देखी साची है कि झूठी? ये आंखों से दिख तो रहा है शरीर, फिर ये चला क्यों जाता है? आंखों से दिख रहा है ना, फिर सच्चा है ना। आंखों से दिख रहा है इसका मतलब तो महाराज कह रहे कि ब्रह्म की कोई समय अवधि नहीं है, वो कालातीत है, वो पूर्ण है। आप अपूर्ण हो, यानी आपका शरीर अपूर्ण है, इसलिए चला जाता है। पूर्ण कभी नहीं जाता, सत कभी नहीं जाता। सत का नाश नहीं होता, असत का ही नाश होता है, माया का ही नाश होता है। माया उत्पन्न ही नहीं होती है, केवल उत्पन्न होती हुई दिखती है, प्रतीत होती है। इसीलिए उत्पन्न होती हुई दिखती है, इसलिए नाश होती हुई भी दिखती है। माया का न तो उत्पन्न है और न नाश है, बस वो उत्पन्न होती हुई दिखती है और नाश होती हुई प्रतीत होती दिखती है, केवल मृग जल की तरह। हाँ, जल में लहर, लहर कहवे कि हाँ मेरा जन्म हो गया, फिर लहर मिटी तो क्या मैं मर गई लहर के। तो अब क्या लहर का जन्म हो गया था लहर के बनने से? पानी का जन्म हो गया था लहर के बनने से, या पानी पहले ही था? लेकिन लहर कहती है कि देखो मेरा जन्म हो गया। ऐसे अपन कहते हैं कि जैसे शरीर पा लिया तो हम कहते हैं कि मेरा जन्म हो गया। जल का बुदबुदा कहता है कि मैं बन गया। और कितनी देर रहता है जल का बुदबुदा? जल से ही बना। जल का बुदबुदा किससे बना? जल से ही बना बुदबुदा जल का। जैसे ही बुदबुदा उत्पन्न हुआ तो बुदबुदा बोलता है देखो मेरा जन्म। थोड़ी देर बाद बुदबुदा का क्या हुआ? उठ गया। तो बुदबुदा सोचता है मैं तो मर गया। अब बताओ कि बुदबुदा किसका बना था? जल का ही बना था। तो वो जन्मा या मरा? क्या हुआ उसका? जल का क्या हुआ? बुदबुदे के उत्पन्न होने से और बुदबुदे के मिट जाने से जल का क्या बिगड़ा? जल जन्मा जल मरा, क्या हुआ? ऐसे ही अपन है, बुदबुदे उपज जाते हैं, मान लेते हैं हमारा जन्म हो गया, फिर शरीर हमारा नहीं रहता, बुदबुदे की तरह फूट जाता है, फिर अपन कहते हैं मर गए। तो न तो हमारा जन्म हुआ है न हमारी मृत्यु। जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, उस अविनाशी स्वरूप को, सत्स्वरूप को पहचानो, उस जल को पहचानो, उस मिट्टी को पहचानो, जो सकोरे में भी है, गड़े में भी है,
मकान में भी है, ईंटे में भी, मिट्टी तो सब में एक अलग, लेकिन अलग अलग रूप धर लिए, आकार अलग अलग धर लिए, तो वो आकार को पाकर कहते हैं कि हाँ हमारा जन्म हो। सकोरे को बुद्धि आ जाए, अकल आ जाए थोड़ी कि मैं मिट्टी हूँ, तो फिर उसको बनने का अभिमान रहेगा या मिटने का दुख रहेगा। ये महाराज कह रहे सत्य विज्ञान। महाराज के सत्य विज्ञान करने में नहीं, वो बता रहे कि राम कहो तो मोख न पाओ। ऐसा ज्ञान होने के बिना भले आप राम राम क्यों, राम कहो तो मोख न पाओ, सत्य साहिब कदे नहीं जाओ। कभी नहीं जाओगे सत्य साहिब, क्योंकि सत्य की आपको अनुभूति नहीं होगी, सत्य को आप प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य की समझ ही नहीं। सत्य क्या है उसकी समझ तो आवे पहले। मैं कौन हूँ वो तो पहचानो। दूसरों को सबको जानते, लेकिन मेरे को खुद को नहीं जानते। इसीलिए कह रहे हैं समझो सकल ज्ञान कर भाई, सत्य स्वरूप नहीं ए माई। इसलिए महाराज कह रहे कि ज्ञान से समझो कि सत्स्वरूप इनके अंदर है नहीं। किसमें नहीं है? करनी में नहीं, क्रिया में नहीं। कि कहाँ मांग कर माया लावे, उधम किया सुई माया पावे। सत्य विज्ञान कौन विधि लीजे, समझ समझियो उत्तर कीजिए। माया का दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे, माया को पाने के लिए भी आपको उद्यम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, या फिर मांग के लानी पड़ती है। नहीं है तो सुख लेना हो। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि सत्य आप मांग के ले लो परमात्मा से, सतगुरु से। सतगुरु ये परमात्मा के ही रूप है। भाई आप अपने उद्यम करने से नहीं पा सकते, तो जिसके पास है उनसे ले लो, क्योंकि ये सत्य उद्यम करने से नहीं मिलता। माया तो फिर भी उद्यम करने से मिल जाती है, परिश्रम करने से मिल जाती है, मेहनत करने से माया मिल जाती है। लेकिन माया के सत्य जो है वो मेहनत करने से, परिश्रम करने से भी नहीं मिलता, तपस्या करने से भी नहीं मिलता, व्रत उपवास तीर्थ करने से भी नहीं मिलता। सत्य आपको कैसे दिया? जिसके पास सत्य है उसे ले लो सत्य। जिसने सत्य को प्राप्त किया है, संत सदगुरु केवली भगवान, जो सत्य को प्राप्त हो गए, जिन्होंने अपना स्वरूप बोध ले लिया, उनसे आप ज्ञान दृष्टि ले लो। और आपको ज्ञान दृष्टि मिल गई तो उनको हुआ है उस मार्ग पर आप भी चलोगे, जिस मार्ग पर संत सदगुरु केवली भगवान को चलकर सत्य को प्राप्त हुए, परमात्मा को प्राप्त हुए, उस मार्ग पर आप भी चलोगे तो आपको मंजिल नहीं आएगी, आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जिस मार्ग पर चलकर उन्हें सत्य प्राप्त हुआ है, तो उसी ज्ञान के मार्ग पर चलकर आपको भी सत्य। इसके बिना तो महाराज कह रहे हैं सत्य विज्ञान कौन विधि लीजे। कैसे लोगे इसके बिना? क्योंकि करने में हो तो सब करके ही पाले। हाँ, ये विज्ञान जो है करने में नहीं आता। तो समझियो उत्तर कीजिए, ऐसा उत्तर आप समझ के दो। फिर उद्यम बिना माया नहीं पावे, सतगुरु भेद परम पद आवे। बिना उद्यम के माया नहीं मिलती। इसी प्रकार से बिना सतगुरु के भेद पाए सत्य नहीं मिलता। बिना सतगुरु से समझ पाए सत्य स्वरूप की, आपको अपने स्वरूप का बोध नहीं होता। प्राप्त करनी पड़ती है। हाँ, दो भाषियों नर जब चलावे, आप समझ और कहीं विदेश चले जाओ, आपको अंग्रेजी नहीं आती, अब क्या करोगे? वो कहीं बोल रहे हो, मैं कहीं बोल रही हूँ, अनबन हो जाए। समझ आती क्या? नहीं आती ना, अंग्रेजी नहीं आती। और वहाँ कोई ट्रांसलेटर मिल जाए अपने को जो हिंदी भी जानता हो और अंग्रेजी भी जानता हो,
तो उसकी बात अपने को समझा देगा, अपनी बात उसको। ऐसे सदगुरु ट्रांसलेटर है, कन्वर्टर, आपको सत्य की समझ करा देते। अपने को सत्य की भाषा नहीं आती, उस चौथे देश की भाषा, संतों के देश की भाषा हमें नहीं आती। वो दोनों भाषा जानते हैं, 3 लोगों की भाषा भी जानते हैं, यहाँ की भाषा भी जानते हैं और वहाँ की भाषा भी जानते हैं, क्योंकि उस देश में वो पहुंचे हैं। जो पहुंचा है वही तो जानता है उस देश की भाषा। सदगुरु पहुंचे हैं, इसलिए उन्हें पहुंचे हुए कहते हैं। तो वो वहां की भाषा यहाँ की भाषा में हमें समझा दे, इसीलिए सदगुरु की जरूरत। जो वहां नहीं पहुंचा वो सतगुरु नहीं, वो कौन है? हदगुरु है, जो हद में ही रहा। हद क्या है? 3 लोगों की हद है, 3 लोगों की लिमिट है। जो लिमिट में रहा, हद में ही रहा, वो अनंत नहीं हो, अपार नहीं हो, असीम नहीं हो, अगाध नहीं हो। जो हद से बाहर निकला, लिमिट से बाहर निकला, वो अनंत हो गया, वो सर्वत्र हो गया, वो अपार हो गया, अगाध हो गया। जिसने अपने आप को सर्वत्र पाया, अपने आप को अपने अंदर भी पाया और दूसरों में भी, सचराचर जगत में पाया। जिसने अपने आप को, अपना आप कौन? अपनी आत्मा। इसने अपनी आत्मा को अपने अंदर पाया और अपनी ही आत्मा को सर्वत्र पाया। कोई तो अगाध हुआ है, कोई तो सर्वत्र हुआ है। देखो तो हाँ, कोई तो मतलब मैं ही, मैं, मेरे सिवाय और कोई नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा सब जन्म मुझी से पाते हैं और सब लौट मुझी में आते हैं। उनको ज्ञान हो गया भगवान कृष्ण को कि सर्वत्र मैं ही हूं, मेरे सिवाय और कोई दूसरा नहीं। सर्वत्र मेरी ही चेतनता है, मेरी ही आत्मा है। जैसी आत्मा मेरी है वैसी आत्मा सबकी। ऐसा करंट मुझ में है, वही करंट सब में है। एक ही करंट से पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, ट्यूबलाइट भी चल रही है, सब चल रहा है। सब काम अलग अलग है सबका। एक का रोशनी देना, एक का हवा देना, एक का ठंडक देना, लेकिन करंट तो सब में। और ये करंट तो खर्च होता है, इसका तो बिल आता है। लेकिन परमात्मा तो अव्यय है। अव्यय मतलब उनका व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता। ये करंट तो केवल उदाहरण के लिए दे दिया, समझाने के लिए। उनका नाश नहीं होता, व्यय नहीं होता। सब में होते हुए भी उनका नाश नहीं होता, सब कुछ करते हुए भी उनका नाश नहीं होता। ऐसे अव्यय परमात्मा। महाराज कह रहे उद्यम बिना माया नहीं पावे, सतगुरु भेद परम पद आवे। इसी प्रकार से सदगुरु से ज्ञान का भेद लोगे तो आपको परम पद आपके पास आ जाएगा, आप परम पद में चले जाओगे। परम पद आपको आपके गट के भीतर ही मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। बस क्या जरूरत है? सदगुरु से ज्ञान के भेद लेने, ज्ञान की समझ लेने, ज्ञान की दृष्टि लेने। जिस दृष्टि से सदगुरु परमात्मा को निहारते हैं, देखते हैं, उसी दृष्टि से आपको भी परमात्मा को निहारना है, देखना है। सदगुरु कहाँ कहाँ देखते परमात्मा? सदगुरु कहाँ कहाँ देखते परमात्मा? अब ये पूछो कि सदगुरु कहाँ नहीं देखते परमात्मा? सर्वत्र देखते। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखू ता सदगुरु संग। सर्वत्र देखते हैं। जहां सर्वत्र दिखने लग जाए तो फिर यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर्शे नहीं दूजे। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तुम ही तू। ऐसी सर्वत्र दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, ज्ञान दृष्टि को पाना है। ऐसी ज्ञान दृष्टि का भेद बिने मिले बिना परम पद, परम विश्राम, परम आनंद मिलने वाला नहीं। भले कितना ही रटो,
रटने से भी नहीं मिलेगा, मिलेगा समझ से। इसलिए कहा प्राणिया समझ सिमरो राम। ये समझ, राम तो सिमरना है, राम को रटना है, लेकिन ये समझ चाहिए कि राम को आप क्या समझ रहे हो। छोटा सा समझ रहे हो, एक देह में समझ रहे हो, कहाँ समझ रहे हो राम? व्यापक व्यापक, व्यापक समझकर सिमरो। और वो राम व्यापक कौन है? तुम हो, तुम। राम कोई अलग नहीं, न्यारा नहीं, तुम ही राम हो, वजूद दिखाई दे रहा है ना। तुम ही राम हो। तुम्हारे सिवाय राम कैसे हो सकता है? जब राम के बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह खाली नहीं है, तो तुम अपने को राम से अलग कैसे मानते हो? तुम राम कैसे नहीं हो, ये प्रूव करो, सिद्ध करो। जब राम के बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह खाली नहीं है, तुम्हारे अंदर राम नहीं है, फिर तुम अलग राम को पुकारते हो, अलग राम को भजते हो, तो तुम्हारे अंदर राम नहीं, इसीलिए अलग को भजते हो। बरोबर है। तो ऐसा भेद नहीं मिले सर्वत्र राम का, सर्वत्र राम का, सब जगह राम का। तब तक महाराज फरमाने कि बिन सतगुरु सत नहीं पावे, भजो रात दिन मुख से कोई। तेरे मुख से भले रात दिन राम राम करो, 24 घंटे राम राम करो, लेकिन ये भेद नहीं मिलेगा तब तक आपको सत परमात्मा के दर्शन सब जगह नहीं होंगे। सत परमात्मा के दर्शन सब जगह होने चाहिए, क्योंकि वो सत परमात्मा सब जगह है, आपके भीतर भी है और बाहर भी। ये दृश्य जगत जितना भी दिख रहा ना, वो सब परमात्मा का ही प्रकाश है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें हैं, किरणों का अपना अलग से कोई वजूद नहीं, अस्तित्व नहीं है, सत्ता नहीं। इसी प्रकार से दृश्य जगत की भी अलग से कोई वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है, सत्ता नहीं है। इनके मूल में सत परमात्मा है, उनका दर्शन हो जाए। यानी जगत में भी आपको परमात्मा दिख जाए, पत्थर में भी आपको भगवान दिख जाए, मूर्ति में भी आपको भगवान नजर आ जाए। मूर्ति जड़ नजर नहीं आए, भगवान नजर आए इसको। भगवान मूर्ति को पूछते हैं तो जड़ मान के पूछते हैं या भगवान मान के पूछते हैं? भगवान मान के। हाँ, वो मानते हैं, लेकिन वास्तव में दिखना चाहिए। सर्वत्र नजर आए, उसके बिना कुछ भी बाकी नहीं। केवल मानना ही नहीं, अनुभव ऐसा हो जाना चाहिए। तो बिनु सतगुरु सत नहीं पावे कोई, भजो रात दिन मुख से कोई। रात दिन मुख से भजो, लेकिन इस प्रकार से सदगुरु से ज्ञान नहीं मिलेगा। सदगुरु से सर्वत्र परमात्मा का असीम अनंत अपार अगाध परमात्मा का ज्ञान का भेद नहीं मिलेगा। तब तक भले आप देही मानकर ही पूजोगे, सीमित मानकर ही पूजोगे, असीम नहीं मानोगे परमात्मा। रूप मानकर पूछ रहे हो तो रूप तो असीम है कि सीमित है? परमात्मा की शक्ल देखते अपन, दर्शन हुए कि नहीं हुए परमात्मा के? दर्शन के लिए लालायत रहते हैं, दर्शन की इच्छा रहती है। तो दर्शन किससे होंगे? आंखों से होंगे। आंखों से किसके दर्शन होंगे? रूप के दर्शन होंगे। तो क्या रूप के दर्शन हमेशा बने रहेंगे? हाँ, तो महाराज कहते उससे काम बनने वाला नहीं। अरूपी परमात्मा के दर्शन, जिसका रूप ही नहीं, लेकिन सारे रूप उसी के, उसका अपना कोई विशेष रूप नहीं, उसका अपना कोई विशेष आकार नहीं, वो कोई एक आकार तक सीमित है, परमात्मा एक रूप तक सीमित है, सारे रूप उसी के। जिधर भी दृष्टि डालो उधर परमात्मा ही दिखे, उसके सिवाय दूसरा और कोई नहीं दिखे। ऐसी ब्रह्म दृष्टि हो, ऐसी ब्रह्म दृष्टि को पाए बिना भले रात दिन मुख से कोई भजे तो भी परमात्मा मिलने वाले नहीं। करनी कर माया फल पावे, मुख मंत्र सु देवत धावे। करनी करने से क्या मिलता? माया का फल मिलता है, 3 लोक में फल मिलते हैं, सुख मिलता है,
और मुख मंत्र सु देवत धावे। महाराज कह रहे आप मुख से किसी देवता के मंत्र का उच्चारण करते, किसी देवता का आह्वान करते, किसी देवता को बुलाते, मुख से मंत्र बोलकर। अलग अलग देवता के अलग अलग मंत्र हैं, अपने अपने देवता जिसको बुलाना हो वो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो महाराज फरमाने कि मुख से आप मंत्र बोलकर किसी देवता को बुलाओगे तो वो देवता आ जाते हैं, आह्वान करने पर, बुलाने पर आ जाते हैं। तो देवता आकर उनके सामर्थ्य में जो होती है चीज वो आपको दे देते। आप चाहते हो कि जो चीज देवता ने दी है, जो सुख देवता ने दिया है, वो सुख हमेशा बना रहे, नहीं रहता। क्यों? देवता ने दिया, वो तो चला जाता, वो तो चला जाता, देवता का दिया वो तो या रहता। कुंती ने दिया, कुंती को दिया था ना, कहाँ रहा वो? हाँ, चला गया। वरदान भी दे देते हैं कोई आके, वो भी चला जाता है, वो भी नहीं रहता। तो देवता का दिया हुआ भी नहीं रहता, चला गया। उसका सुख भी सीमित है। देवताओं का दिया हुआ सुख भी असीम नहीं, अनंत नहीं, अपार नहीं, अगाध नहीं। इसलिए कहा जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष, सुख का सागर राम है, दुख का भंजन राम चरण तजिए तजिए भारत। देवता दबे देंगे धमाके। शरद पूर्णिमा है ना, आप देंगे तो तो शरीर का रोग मिटाना हो तो ठीक है, लेकिन आत्मा उससे अमर नहीं है। दमा का रोग तो इससे थोड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे आत्मा का रोग मिट जाए, आत्मा का रोग मिट जाए, जन्मने मरने वो नहीं मिटेगा। तो महाराज कह रहे मुख मंत्र सो देवत धावे, सत अणमण पाठ न कोई मंत्र ज्ञान न केवत होई। सत का कोई मंत्र नहीं, सत का कोई पाठ नहीं, सत का कोई केवत में नहीं है, कहने में नहीं है। सत को कहकर बताया नहीं जा सकता, जो कहने में आता वो सत्य नहीं। हाँ, जो भी कहने में आ रहा है सत्य कहने में नहीं आता, अनिर्वचनीय कहा है इसे शास्त्रों में कि इसे आप वचनों में कहकर, मुख की हाजत नहीं है कि इस सत्य का वर्णन कह के कर सके। कहने में जो आता वो तो सीमित हो जाता है। आप किसी के बारे में कुछ कहोगे तो वो क्या सीमित ज्ञान है उसका, कुछ कह दिया तो कहने तक सीमित हो गया, यहाँ तक, लेकिन जितना कहा है उससे कहीं ज्यादा है। परमात्मा तो कहने में आता है उससे कहीं अधिक, सत्य तो कहने में आने से कहीं अधिक है। सत्य को कुछ कह के बता नहीं सकते, इसलिए महाराज कह रहे हैं, कहे सुखराम हाक दे भाई, मानो वचन हमारा आई। हाक दे के कह रहे, हाका पाड़ के कह रहे, जगा के कह रहे हैं कि हमारे इन वचनों को आप मानो। क्या कह रहे हैं? वाणी माई राम नहीं कोई, ना साहिब सिमरत सुन होई। वाणी के अंदर राम नहीं। वाणी किससे बोली जाती है? मुंह से बोली जाती है। तो राम तो मुंह से बोलने में आता है क्या? राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आग। चारों वाणियों में नहीं, वेखरी वाणी में भी नहीं, मध्यमा वाणी में भी नहीं, परावाणी में भी नहीं, पश्चंती वाणी में भी नहीं। तो राम तो ये आरंभिक चीजें सारी, हाँ, ABCD। जो सतराम जी है वो इन सबसे परे हैं, न्यारे हैं, ऊपर है।
चंदूलाल को कहा था, सत शब्द की सोजी कीजिए उल्ला माए, उलझ मत रही। हे राजा अंध धुंध में काज ने कीजिए। ये उल्ले के उपायों में ही तू उलझ के मत रह जाना, तू आगे तक पहुंचना। ये तो उल्ले के उपाय है, आरंभिक उपाय है, शुरुआत है, आधार है, ABCD। राम तो निराधार है, उसका कोई आधार ही नहीं। इन सब चीजों का आधार उस निराधार तक पहुंचने के लिए हमें लेना होता है आरंभ में। लेकिन केवल इन आधारों तक ही मत आप सीमित रह जाना, नारद। उस निराधार की समझ करना, उस निराधार को पाना जो किसी पे आधारित नहीं है, जो किसी करनी में नहीं है, जो किसी क्रिया में नहीं है, जो किसी उपाय में नहीं है। हाँ, तो वाणी माई राम ने कोई, ना साहेब सिमरत सुन होई। तो कह रहे महाराज कि आप बोलने से, सिमरत साहेब बोलने से सिमरत साहेब मिल नहीं जाते आपको। इसी प्रकार से राम राम बोलने से राम मिल नहीं जाते। वाणी में नहीं है, इसे मुख सिमरण पहुंचे नहीं। क्या कह रहे महाराज? मुख सिमरण पहुंचे नहीं। श्वासा सके ने जाए, श्वासा सके ने जाए, वाह बारी सुखराम के कौ गुण खोले। ज्ञान का बोध होता है, वो बारी ज्ञान के बोध से ही खुलती है। सदगुरु की कृपा से हमारे भीतर केवल का बोध होता है। केवल क्या है? ओनली वन, एक। एक के सिवाय दूसरा नहीं बचे, वही केवल है। जब तक भगवान अलग दिख रहे हैं, हम अलग दिख रहे हैं, तो दो बचे कि एक बचा? नाम लेने वाला अलग है, जिसका नाम ले रहे हो वो अलग है। एक बचे कि दो बचे? कितने बचे? दो। केवल ज्ञान क्या हो? केवल ज्ञान क्या हुआ जब तक दो रह रहे हैं? नाम लेने वाला अलग, जिसका नाम ले रहे हो वो अलग। कहाँ केवल हुआ क्या? केवल केवल में तो दो रहता ही नहीं, अद्वैत हो जाता। दो मिट जाते, एक हो जाता। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। ये चैन दर्शा बिना। हाँ, जब तक एक नहीं हो जाता, जब तक केवल नहीं हो जाता। हाँ, दो रहेंगे तब तक तो द्वैत रहेगा, दो रहेंगे तब तक राग रहेगा, द्वेष रहेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। कंपैरिजन किससे होता है? दो से ही होता ना। हाँ, इसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। इसके पास इतना गहना है, मेरे पास नहीं है। इसके पास इतनी साड़ियाँ, मेरे पास नहीं है। दो, वो कंपैरिजन हो गया। दो से होता है तुलना। सुख दुख किससे होता है? दो से होता है। जब एक हो गया ना, अब एक ही है, तो क्या सुख है क्या दुख है? एक में कोई कंपैरिजन ही नहीं, एक में कोई तुलना ही नहीं। तो सुख दुख किसमें है? तुलना में है। किसी से आप कंपैरिजन करते हो तभी तो सुख होता है। अपने से ऊंचे को देख लेते हो, दुखी हो जाते हो, मेरे पास नहीं है। अपने से नीचे को देख लेते हो, सुखी हो जाते हो। दो रहेंगे तब तक दुख रहेगा। हाँ, केवल हो जाओगे उस दिन, एक रह जाओगे उस दिन, सुख दुख सब। तो करें केवल ज्ञान को प्राप्त करो। ये केवल ज्ञान है, इस सत्य को प्राप्त करो कि आप एक ही रह जाओ, आपके सिवाय दूसरा और कोई बचे ही नहीं। आप स्वयं परमात्मा रूप हो, आप स्वयं परमात्मा हो, और आप स्वयं परमात्मा स्वरूप को जियो। राम स्वरूप होके जियो, परमात्मा स्वरूप होके जियो। रूप बन के मत जियो, स्वरूप में जियो, सत्य में जियो। सत्य में जियोगे तो दुख नहीं है, रूप में जियोगे तो दुख ही दुख है। जो बने हुए हो उसमें जियोगे तो दुख ही दुख है। हाँ, बना हुआ तो बिगड़ेगा। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा, जिसका कभी संयोग ही नहीं हुआ उसका कैसे वियोग होगा? स्वरूप का कभी वियोग नहीं हो सकता। रूप का वियोग होगा, इस देह का वियोग होगा? नहीं होगा। आया है सो जाओ, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। जंजीरों में कौन बन के जाएगा? जो रूप में रह गया। सिंहासन पर कौन चढ़ के गया? जो स्वरूप में आ गया। उसे अब कोई दुख नहीं। कोई सिंहासन पे चढ़ा जिसे दुख नहीं। जिसे दुख है अभी तक, वो तो रूप में बंधा हुआ है। दुख है इसलिए कह रहे आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देख मिला। कितना समय लगता है?
क्षण, एक क्षण में रूप में आपकी दृष्टि रहेगी तो गर्भवास कभी मिटने वाला नहीं, गर्भ की ताप कभी दुख कभी मिटने वाला नहीं। और निराकार स्वरूप को आपने देख लिया, पा लिया, जान लिया, समझ लिया, जी लिया, तो एक क्षण लगेगा आपको मुक्त होने, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान है धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में हम सारा राम राम सा सत्संतान सत्संज्ञान राम 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 राम। सत्स्वरूप में नाम केवल सदगुरु प्रणाम।